हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अपन लास्ट क्लास में अपन ने 14.7 के फॉर्मूले पढ़े थे, कॉन्सेप्ट सीखा था, और जो भी अपन कोण निकालते हैं वो त्रिक अनुपात की बात करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चाहे वो दो रेखाएं हो, चाहे वो दो समतल हो, चाहे एक रेखा हो एक समतल हो, ये अपन ने इतना पढ़ लिया था। प्रदीप पूछ रहा है कि सर स्कूल कब ओपन हो रही है? बड़ा स्कूल तो ओपन ही है, बस बच्चे नहीं आते। ठीक है, हाँ, जो कोई पढ़ना चाहता है बेटा आ सकता है, वो है ना पढ़ने के लिए। ठीक है, बैठ के पढ़ सकता है यहाँ पे आके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल ऑफिशियली ओपन नहीं है, पढ़ने के लिए, प्रॉब्लम पूछने के लिए आप आ सकते हो। थैंक यू। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो क्या बोल रहा है? दो समतलों के बीच में कोण चाहिए। कर लिए? चलो एक बार बता देता हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। आर डॉट 2i माइनस जे प्लस का 2k बराबर कितना है? बराबर 6 है, बराबर 6 है। तथा दूसरा समतल और है आर डॉट 3i के प्लस माइनस के माइनस का 2k बराबर 9। या आपके पास दो समतल है, आपको पता चल गया आर के साथ जो भी है। देखिए इसका मापांक निकालोगे वो एक तो नहीं आएगा, मापांक एक नहीं आएगा, चेक कर लो चाहे से। और जब मापांक एक नहीं होता है तो वो कौन सा वेक्टर होता है? एन वेक्टर होता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया, माना दोनों समतलों के मध्य कोण क्या है? दोनों समतलों के मध्य कोण थीटा है। क्या है? थीटा है। इसलिए क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे n1 का मान और n2 का मान क्या है? यहाँ पे n1 मान लिया अपन ने 2i माइनस का j प्लस का 2k, और n2 का मान कितना है? 3i प्लस का 6j माइनस का 2k। इसको सोल्व करेंगे, इसमें रखेंगे, कितना आ जाएगा? cos थीटा n1 डॉट n2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, 6 माइनस का 6 माइनस का 4, और बटे में कितना आएगा? 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आगे वाली का करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये माइनस का 4 होते ये तो 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस का 4/21 आ गया है। ये cos थीटा का मान आया है, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 4/21। आप ऐसे पहले के तीनों कर सकते हो, इसी मेथड से कर सकते हो। मेरी बात को समझ रहे हैं बढ़िया तरीके से? चलो आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 9। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, वीडियो तो क्लियर ही है यार। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। बेटा वीडियो और वॉइस क्लियर है? वीडियो और वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट में समतल दे रखे हैं आपको, कौन कौन से दे रखे हैं? तो x प्लस वाई प्लस z, 2z बराबर 9, 2z बराबर 9, और एक दे रखा है तथा 2x बराबर 15। ठीक है जी, कोण थीटा मान लिया, माना n1 बराबर क्या हो गया? यहाँ पे n1 का मान कितना हो जाएगा? i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। होगा नहीं होगा? n2 का मान क्या मानेंगे? y कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। ये फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं आप लोग। अरे n1 का मान तो इनका कोएफिशिएंट आएगा, गुणांक आएगा, n2 का मान इनका कोएफिशिएंट, ये cos थीटा हो जाएगा, फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके।
सेकंड का फर्स्ट कर सकते हो, सेकंड का सेकंड कर सकते हो, सेकंड का थर्ड कर सकते हो। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समतल परस्पर लंबवत है। अरे लंबवत कब होते हैं? जब n1 डॉट n2 बराबर क्या हो? 0 हो। आपको ये सिद्ध करना है। तो n1 डॉट n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरे का एक बताऊंगा, बाकी आप होते। तीसरे का जो पहला है उसमें समतल है, वो अगर उस पे बात करें अपन तो क्या दे रखा आपको? x माइनस 2y प्लस का 4z बराबर 10। समतल दे रखे हैं x माइनस 2y प्लस का 4z बराबर 10। दूसरा समतल वो दे रखा है जो आपका दूसरा समतल है वो दे रखा है प्लस बराबर इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है, ये आपके पास समतल है दूसरा वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे n1 का मान बोले तो बताओ n1 का मान तो i के 2j के 4 के कैप हो जाएगा। n2 का मान क्या आएगा? 18 i के प्लस का 17 j के प्लस का 4 j के आएगा। ठीक है, अब आप n1 डॉट n2 कर दो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो काम हो जाएगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। ये लो डॉट प्रोडक्ट करवा दिया हमने, उनका के साथ होगा 18 आ गया, 34 आ गया और 16 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 34 माइनस 34 बराबर 0। अपन बोल सकते हैं अतः दिए गए समतल परस्पर क्या है? दिए गए समतल परस्पर लंबवत। मैंने बताया था जब डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आता है तो क्या हो जाएंगे सर? गॉड के फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए। क्या हमें स्टार्ट हो गए? अतः दिए गए समतल परस्पर क्या होंगे? लंबवत। लंबवत है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? अब देखो चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि दोनों लंबवत है तो लैम्डा की वैल्यू, अरे n1 डॉट n2 को क्या करोगे? 0 करोगे। क्या वहां से लैम्डा निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? चौथे का पहला हो जाएगा, चौथे का दूसरा हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो सभी स्टूडेंट्स, फिर अपन आगे चलते हैं। चले आगे। हाँ जी, चौथे का पहला देखो, एक क्वेश्चन चौथे का पहला भी कर लेते हैं। चौथे का पहला क्या बोल रहा है उस पे फोकस करते हैं। अपने पास समतल दिए हुए हैं, वो क्या क्या दिए हुए हैं? वो दिया हुआ है 2i माइनस का j, 2i माइनस का j प्लस का लैम्डा के कैप इक्वल टू 5 तथा दूसरा वो दे रखा है r डॉट 3i 2j 2k, 3i 2j और 2k बराबर 4। ठीक है, जो कि समतल परस्पर क्या है? मान लेते हैं यहाँ पे, माना n1 तो क्या आ गया? n1 का मान तो 2i के माइनस का j प्लस का लैम्डा के कैप होगा। n2 का मान 3i प्लस का 2j और प्लस का 2k कैप होगा। क्योंकि समतल लंबवत है, समतल लंबवत है, इसलिए क्या हो जाएगा? n1 डॉट n2 को 0 कर देंगे। n1 डॉट n2 को 0 करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? इसकी वैल्यू 3i माइनस का j प्लस का लैम्डा के कैप डॉट आएगा 3i प्लस का 2j प्लस का 2 के बराबर 0 हो जाएगा। होगा नहीं होगा?
यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 लैम्डा बराबर 0 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू सोल्व करेंगे तो 4 लैम्डा की वैल्यू माइनस में 2 आएगी। ठीक है, सोल्व करना लैम्डा यही आएगा। चौथा क्वेश्चन हो गया है। चौथे का पहला भी कर सकते हो, पहला तो मैंने करवा दिया, दूसरा अब आ जाओ सभी स्टूडेंट्स। अगर अपन बात करें पांचवा क्वेश्चन देखो, एक तो रेखा दे रखी है, एक क्या दे रखा है समतल दे रखा है। छठा क्वेश्चन भी ऐसा ही है क्या? बिल्कुल सर ऐसा ही है। सातवां क्वेश्चन भी ऐसा ही है क्या? बिल्कुल सर ऐसा ही है। आठवां क्वेश्चन ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। अरे वाह, यानी कि 5 से लेके 8 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। रेखा और समतल, एक भाई हो एक बहन हो, समतल हो एक रेखा हो तो साइन थीटा लगता है, समतल में तो एन आता है, रेखा में दिक्नुपात कौन से होते हैं? बी वाला, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। बात समझ में आ रही है? एक पर्सन करवा रहा हूं, बाकी के आपको करने हैं। ठीक है, अच्छी बात। पांचवें प्रश्न पे अगर ध्यान दें तो आपको एक रेखा दे रखी है x+1 y-1 z-2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तो क्या हो जाएगा x+1 y-1 z-2 3 2 4। ये तो आपकी क्या है? रेखा, रेखा है ये तो, ये लो। अब समतल क्या बोल रहा है उस पे फोकस करते हैं। जो आपका समतल है उस पे ध्यान देते हैं। 2x माइनस का y माइनस का 3z, 2x प्लस का y माइनस का 3z प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों के बीच में अपन कोण मान लिया थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो गया n डॉट b बटा n का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। होगा नहीं होगा? यहाँ मान भी सकते हो, यहाँ भी जो भी, यहाँ आप मेरे को बताओ n तो समतल से आता है, कितना आएगा 2i के प्लस का j के माइनस का 3 के। b क्या होता है? जैसे काम n का होता है वैसा काम रेखा में किसका होता है? b का होता है। मैंने बता रखा है n मतलब दिक्नुपात प्लेन की बात कर रहे हैं, b का मतलब रेखा उसके दिक्नुपात, मतलब उसके दिक्नुपात 3 2 4, मतलब क्या बोल सकते हैं 3i के प्लस का 2j के प्लस का 4k के। इसको कर सकते सोल्व, sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी n डॉट b, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 6 प्लस का 2 माइनस का 12, रूट करेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस का 9 और 9 प्लस का 4 प्लस का 16। अरे आप करोगे थोड़ा सोल्व तरीके से, 8 4 माइनस का 4 आएगा, 9 4 13 1 14 रूट में आएगा। यहाँ पे 9 4 13 16 कितना होगा 29 आएगा। कुछ ऐसे आंसर आ रहा है 16 सा। ठीक है, माइनस का 4 अपॉन कितना आ रहा है? थीटा बराबर आ जाएगा माइनस को सॉरी साइन इनवर्स माइनस में 4 जो भी आएगा 400। हाँ मेरे भी यही आ रहा है। ठीक है, 406। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये 8 तक आपको ही करने हैं। कितने क्वेश्चन तक करने हैं आपको? 8 तक। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कैसे कैसे करने हैं। छठे क्वेश्चन में n का मान तो समतल से आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बुक में देखो, आप बुक में देखो। छठे क्वेश्चन में समतल से तो n आएगा, रेखा से b आ जाएगा दिक्नुपात। सातवें क्वेश्चन में देखो, पहले रेखा का समीकरण दिया हुआ है, r बराबर क्या होता है a प्लस लैम्डा b होता है। r बराबर क्या होता है a प्लस लैम्डा b, जो b होता है वो क्या होता है दिक्नुपात होता है। और समतल में वेक्टर फॉर्म में जो दे रखा है वो n ही है। अगले में भी ऐसा ही होगा, 8वें में भी हो गया काम। अब आ जाओ 9वां प्रश्न, यदि रेखा व समतल समांतर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अरे वाह,
समांतर का मतलब थीटा का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री। अरे जब रेखा और समतल समांतर होता है थीटा का मान क्या होता है, 0। और जब रेखा और समतल आता है तो कौन सा भाई साहब आता है, साइन थीटा। और जब समांतर होगा तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 0 कब होगा, जब n डॉट b भी क्या होगा, 0। मेरी बात को समझ रहे हैं, n डॉट b को 0 करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n डॉट b करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी, है m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करवा देता हूं इसको भी। और इसके नीचे वाला क्या है, सेम है, एक करवा देते हैं ताकि दूसरा आ ही जाएगा। 9वां प्रश्न करवा देते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था सबसे इजी 14.7 ही है। r बराबर i माइनस 2j प्लस के, प्रश्न नंबर 9 और उसका रेखा दे रखी है, वो दे रखी है r बराबर i 2i प्लस j प्लस 2k, 2i प्लस j प्लस 2k। y प्लस j प्लस 2k, ये तो आपके पास रेखा है और आपके पास समतल दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, r डॉट, जो भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अगर उसके बात करें अपन 3i माइनस का 2j प्लस का mk, 3i माइनस का 2j प्लस का mk बराबर 3। अरे क्योंकि रेखा व समतल क्या है, लंबवत है। जब लंबवत है, सॉरी समांतर, समांतर है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था चाहे रेखा समतल हो, चाहे दोनों रेखाएं हो, चाहे दोनों समतल हो, जो जीरो वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, जीरो वाला, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, या ऐसे डायरेक्ट बोलो ना, n डॉट b क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू बोलो, n तो कितना समतल से निकलता है, ये तो सर टका दिया मैंने, तो b क्या आएगा, ये वाला टका, तो जब ये वाला टकाएंगे तो क्या आएगा, इसमें रखेंगे ei माइनस का 2j प्लस का mk 2i प्लस का j बराबर 0। दिस n डॉट b इक्वल टू 0, दिस डॉट दिस, तो 6 2 प्लस का 2n इक्वल टू 0, n की वैल्यू माइनस कर दो। ओके, ये लो, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब मिसलेनियस बच गई। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक की मिसलेनियस को ओपन कर लो। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक की मिसलेनियस को ओपन कर लो। मैं बोल रहा हूं और आप देखते रहो आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और मुझे कौन कौन से बताने हैं। देखना, स्टार्ट करते हैं खेल को। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह एक दिक्कोजय नहीं हो सकता। दिक्कोजय का मान एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। बताओ कौन सा वाला केस नहीं हो सकता, पहला वाला। ठीक है, मिसलेनियस कर ली क्या मयंक, अरे अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा 1 1 1, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा और तीसरा क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन देखो, सदिश 3i की दिक्कोजय क्या होगी।
अरे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन तो हो ही गया, कभी भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 आनी चाहिए, लेकिन जो ए ऑप्शन है उसमें क्या आया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया, इज नॉट पॉसिबल होगा। अरे 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो ऑप्शन कौन सा वाला होगा, पहला वाला जो होगा, कौन सा पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है कि P समष्टि में इस प्रकार OP बराबर 6, OPX OX तक OIX के साथ 45 60 डिग्री कोण है, तो P का स्थिति सदिश याद कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे को ऐसे बताओगे, जब कोई भी सदिश लिखते हैं अपन, कोई भी सदिश लिखते हैं तो उसका मापांक होता है और उसकी क्या होती है, दिशा होती है कि होती है, अरे डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एन कैप ही लिख लेता हूँ डायरेक्शन, मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग, एन कैप का मतलब इकाई सदिश होगा। अब मेरे को ऐसे बताओ, यहाँ पे ओपी का मान तो कितना है, ओपी का मान तो कितना है, ओपी का मैग्नीट्यूड 6 है, लेकिन एन कैप होगा वो क्या होगा, आपको पता है एन कैप होगा क्या होगा, कोण दे रखे हैं एक्स एक्स वाई एक्स और किसके साथ, और जेड एक्स के साथ नहीं दे रखा क्या, चलो कोई बात नहीं। आप मेरे को ऐसे बताओ, अपन डिकोजाइन निकाल सकते हैं, डिकोजाइन निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, एम निकाल सकते हैं, cos अल्फा यानी कि cos कितना देगा 45 है, 1/√2 हो गया, cos बीटा दे रखा है 60 आधा हो जाएगा, अरे एच वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, बनाएगी कटाएंगे यहाँ पे तो ये आधा हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये होगा की होगा, और ये एन स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 होगा, आधा 1/4 3/4, 3/4 को उधर ले लेंगे, एक में से 3/4 गया तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, तो एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस कैसे आएगा, सॉरी प्लस में आएगा 1/4 आएगा, एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एन की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, एन की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में कितना 1/2 आएगी, अरे आएगी नहीं आएगी, आएगी। अब मेरे को ऐसे बताओ, ये बात स्क्रीनशॉट ले लो, क्या बताओ उसके बाद में चलते हैं अपन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बताओ मेरे को, जो एन कैप होगा क्या वो दिशा को रिप्रेजेंट करता है, वो दिशा को कौन रिप्रेजेंट करता है, एल आई कैप एम जे कैप, आपको पता ही है एल के कैप, मैंने बताया था याद हो, जो कोई भी सदिश होता है उसका जो इकाई सदिश होता है वो उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और रेखा में दिशा कैसे निकाल सकते हैं आप पता है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस का एन जे कैप, एक बार यस और नो में कमेंट करो कि समझ में आ गया। अब तो अपन आगे चले, आ गया समझ में, हाँ एन की वैल्यू बोलो कितना है, एन की वैल्यू बोलो 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 1/√2 आई कैप, एम की वैल्यू 1/2 जे कैप, और ये प्लस माइनस में 1/2 के कैप, ये एन कैप आ गया तो ओपी वेक्टर आएगा, ओपी वेक्टर कितना आ जाएगा, ओपी का मैग्नीट्यूड है और एन कैप है, ओपी का मैग्नीट्यूड 6 1/√2 आई कैप 1/2 जे कैप प्लस माइनस 1/2 के कैप, होगा नहीं होगा, इसको सोच करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई होगा, देखना 3√2 आई कैप ये आएगा, चेक कर लेना, ये आएगा 3 जे कैप और आगे आएगा प्लस माइनस 3 के कैप, आंसर विल बी दिस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको एक घर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, घर,
घन बनाना था आपको, ऐसे बनाते हैं घन। घन में 6 फलक होती है और उसके विकर्णों की संख्या होती है, कितनी होती है, n - 3 अपॉन 2, यानी कि 6 माइनस 3 का मतलब 3। हाँ, 9 विकर्ण होते हैं उसके। ठीक है, तो देखिए अपन कैसे घन के 2 विकर्णों के मल्टीप्ल हो, ये क्वेश्चन है ना। तो घन होता है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। बस ये तीसरा बताऊंगा, एक चौथा बताऊंगा, उसके बाद बताने की क्या जरूरत है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन 10 का 11 फिर भी हिंट सब में दूंगा, समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं कोई चीज। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूं मैं, अपने पास घन है, क्या है, घन यानी कि क्यूब है, और ये लो मैंने क्यूब बना दिया दिस, ओके, दिस एंड दिस। अब इनके नाम लिख दिया, मान लो मैंने ये मेरा O बिंदु है, ये मान लो मेरा A बिंदु है, ये मान लो मेरा B बिंदु है, ये मान लो A को इसको मान लिया, B इसको मान लिया, C इसको मान लिया, D इसको मान लिया, E इसको मान लिया, F इसको मान लिया, G इसको मान लिया। मेरी बात को समझ में? भुजा दे रही थी कि उसने A नहीं दे रही थी, ठीक है, तो मैंने भुजा मान ली A है, मैंने कितनी है भुजा नहीं दे रही थी, कोई बात नहीं, भुजा मान ली मैंने A है, तो मेरे को बताओ कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, A, 0, 0 होगा, इसका निर्देशांक 0, B, 0 होगा, इसका निर्देशांक 0, 0 B नहीं A ही होगा। क्यों? क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। थोड़ा बड़ा बनाऊंगा डायग्राम, दिखेगा नहीं, बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, इसमें तो आएगा ही नहीं, बोर्ड में तो आएगा ही नहीं, लेकिन कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकता है आगे जाके। इसको क्वेश्चन को कहीं रहते हैं ताकि आपको आंसर याद हो जाएगा। बहुत से मैच करना कि इसका आंसर होता है, बहुत सारी बुक्स में इसका आंसर डायरेक्ट अपन देखते हैं वहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखो मैंने एक घर बनाया है, इस घर की बात करेंगे अपन। ये आपका ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, O X Y Z A B C D E F G A, 0, 0, ओके, 0, A, 0, ओके, अब आगे बढ़ो, 0, 0, A, ये क्या होगा, x और y करते हैं, तो इसमें आएगा A, 0, ये कौन से तल पे होगा, y z पे, तो 0, A, जो तल नहीं होगा वो 0 हो जाएगा। ये कौन सा तल होगा, zx, तो इसमें क्या होगा, z वाला होगा और x वाला होगा, और इसमें सारे भाई आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब दो विकर्ण ले लेते हैं, कोई से भी दो विकर्ण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ए ले लिया ओजी विकर्ण, कौन सा विकर्ण ले लिया, ओजी, ठीक है। अपन घन को समझे तो घन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन विकर्ण की बात कर लेते हैं अपन, ओजी विकर्ण की बात कर लेते हैं पहले अपन। ओजी विकर्ण होगा कि नहीं होगा, है होगा ना। ओ का बिंदु क्या होगा, 0, 0, 0 होगा ना, वो अंदर घुसा हुआ है, अरे अंदर वो है, बाहर ऐसे है ना। तो एक तो ओजी विकर्ण के दिक्पात निकाल सकते हैं अपन, दिक्पात बिल्कुल सर निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, दिस माइनस दिस, g माइनस o होगा, तो यानी कि a में से 0 गया तो a आएगा, a - 0, a - 0 एंड a - 0, a होगा, a होगा, a होगा। अब क्या a ही की विकर्ण होगा, एक सिंपल क्या ले सकते हैं अपन, a विकर्ण के विकल्पात, a विकर्ण के विकल्पात, विकर्ण के विकल्पात वो क्या हो जाएंगे, वही फॉर्मूला, x2 - x1 वाला, y2 - y1 वाला और z2 - z1 वाला। x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी कि e में से a को माइनस करो, दिस माइनस दिस, माइनस का a,
ए में से 0 गया ए, फिर ए आएगा तो आएगा, जरूर आएगा सर। अब देखो आपने पढ़ा था क्या, जब दोनों के बीच में मान लीजिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटे में क्या आता है रूट में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, ऐसे a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब a1 a2 का मतलब दिस मल्टीप्लाई दिस, तो कितना होगा माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। कैसे आएगा पता चल गया क्या, अरे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर आएगा, इससे गया ऊपर a स्क्वायर रूट 3 को रूट 3 से 3 a स्क्वायर a आएगा, a स्क्वायर a आएगा, a स्क्वायर सोल्व करें तो 1/3 आएगा। तो कहने का मतलब कितना आया यहाँ से अगर बात करें a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई, थीटा वैल्यू कितना आ गया cos इनवर्स 1/3। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मेरी बात को समझ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया है। चौथे क्वेश्चन पे देखो आप क्या है, 3i की दिक्भुजें होगी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें दे रखा है, बताओ वो 3i वेक्टर है, क्या ये दिक्भुजा है? ये दिक्भुजा कभी भी नहीं हो सकती। जब दिक्भुजा नहीं है, दिक्भुजा n कैप होता है, तो फिर ये क्या है? अरे क्या है ये? n वेक्टर है। दिक्भुजा कैसे निकालेंगे? जब ये n वेक्टर है तो विकर्णपात क्या है इसके? विकर्णपात क्या होगा बता सकते हो आप? अरे विकर्णपात हो गए इसके, विकर्णपात क्या होते हैं 3, 0, 0। अब दिक्भुजा निकाल सकते हो? अरे n की वैल्यू क्या होती है a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ से कितना हो जाएगा 3/3 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा 3, n का मान 3 आ गया, m का मान 0 आएगा, n का मान 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि b का मान 0 बटा करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? तो बताओ इसकी सॉरी 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट 3 1 आएगा, तो दिक्भुजा क्या होगी 1, 0, 0। हाँ, क्या ये समझ में आ गया? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप टिक लगाते जाओ कि कैसे कैसे करना है। अरे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इतने क्वेश्चन करवा दिए, कोई 200 क्वेश्चन करवा दिए होंगे, अब भी नहीं आएगा तो कब आएगा फिर तुम्हारे को है? हाँ, अब आ जाओ 5वां प्रश्न। सरल रेखा दी हुई है, सदिश रूप में ज्ञात करना है। अरे बिल्कुल कर सकते हो, r बराबर a प्लस लैम्डा बी, r बराबर a प्लस लैम्डा बी क्या हो जाएगा? क्या r a का मान जिस बिंदु से गुजरता है b का मान दिक्कनुपात होता है। छठे प्रश्न पे आ जाओ, अगर रेखाएं लंबवत होती है तो b1 डॉट b2 बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मैंने करवाया था कल दो रेखाओं के मध्य कोण cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटा b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, अगर दोनों के दिक्कनुपातों का डॉट प्रोडक्ट अगर गुना 0 आता है तो रेखाएं क्या होगी? लंबवत होगी। लंबवत तो दे रेखा ही है, तो लंबवत डॉट प्रोडक्ट उनके दिक्कनुपातों का गुना 0 कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। 7वें प्रश्न में क्या बोला है? दो रेखाएं दे रखी है, मध्य की लघुत्तम दूरी। अरे 14.5 को निकालना आप लोग, 14.5 का क्वेश्चन है ये, कर सकते हो, लिख लो यहाँ पे 7वें क्वेश्चन को 14.5 का है। 8वां प्रश्न, एक रेखा दे रखी है, एक समतल दे रखा है। अरे आप ऑप्शन को भी चेक करो, दो ऑप्शन तो वैसे डिलीट हो गए, क्यों? क्योंकि समतल में और रेखा में साइन आता है, कोस नहीं आता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मान लो एक कंपटीशन एग्जाम में आता और आपके पास 2 सेकंड या 5 सेकंड बचती, तो अगर दोनों 2 में तुक्का लगाते आप फर्स्ट और बी ऑप्शन में, तो 50% चांस होते कि आपका सही हो जाता। ठीक है, ओके। 90वें क्वेश्चन पे आ जाओ। समीकरण Lx + My + Nz = P समतल का विलंब रूप है, तो निम्न में से असत्य है।
एल एम एन समतल के विलंब की दिक् हो जाए। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि जब बी आता है बाहर तो पक्का पक्का वो क्या होती है, दिक् हो जाए होती है, और जब बी आता है तब कौन होता है, दिक् अनुपात होता है। इतने अच्छे तरीके से बता दिया, अगर पढ़ा होगा तो जब तक बूढ़े नहीं हो जाओगे तब तक ये चीज क्लियर रहेगी आपको। दूसरा ऑप्शन पी समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी बिल्कुल होती है पी ओ। चौथा ऑप्शन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा बिल्कुल, और चौथा ऑप्शन है वही आंसर गलत होगा। ठीक है, सॉरी सी वाला गै फॉर गाय वाला गलत हो गया है। अब आ जाओ, ये 10वां प्रश्न है ना, 10वां प्रश्न मैंने ऐसा ही प्रश्न आपको करवा रखा है, आप देखना केंद्रक वाला 14.6 में करवा रखा है, उदाहरण देखना एक बार। 14.6 में देखना उदाहरण केंद्रक वाला करा रखा है, ठीक है। और जो बाकी के क्वेश्चन बच गए 11, 12, 13, 14, 15 ये मैं कराऊंगा, आपको 10% तक करने हैं, जिसमें मैं 4 तक करवा दिया हूँ। सबके समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। कल क्लास टेस्ट है, जितना मैंने पढ़ा दिया विविधि के 10 तक पढ़ा दिया, 10 तक आपका क्लास टेस्ट होगा। चलो ठीक है, विविधि के 10 तक क्लास टेस्ट होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी कल पढ़ेंगे अगली क्लास में।